अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15 की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्लॉथ लाइन के साथ कुछ लोड जो है वो सस्पेंडेड है। हम लोगों ने टेंशन फाइंड करना है जो कि लोड की वजह से क्लॉथ लाइन के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लोड सस्पेंडेड फ्रॉम द वायर, वेट W से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कितना है उसका 10 न्यूटन। एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन, जहाँ पर हमारे पास एंगल डिस्टॉर्ट होगा, यानी कि जैसे ही लोड कनेक्ट होता है वायर्स के साथ तो उसकी वजह से जो एंगल है वो डिस्टॉर्ट होता है। तो हमारे पास जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी वजह से जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स वो कितना है, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। वैल्यूज़ हम लोगों ने जो फाइंड करनी है स्टूडेंट्स वो क्या है, टेंशन फोर्स इन द डिस्टॉर्टेड वायर, टेंशन फाइंड करनी है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग फार्मूला जो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, यानी कि तमाम फोर्सेस किसके इक्विवेलेंट है, 0 के, और तमाम का जो इन्फ्लुएंस है वो इक्विलिब्रियम की वजह से 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू फाइंड टेंशन टी इन द डिस्टॉर्टेड क्लॉथ लाइन। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि जो सस्पेंडेड वेट है वो एंगल बना रहा है थीटा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, वायर के साथ। इसी वजह से क्या हो जाएगा, कुछ फोर्सेस जो लॉन्ग एक्स एक्सिस के हैं और जो वाई एक्सिस के हैं वो तमाम की तमाम क्या हो जाएंगी, 0। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक हमारे पास जो कंडीशन बनती है, ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस विल बी 0, यानी कि समीशन एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0 एंड समीशन एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू 0। एक्स के अलोंग जितनी भी फोर्सेस हमारे पास डायग्राम में दिखाई जा रही हैं वो क्या है, टी कॉज ऑफ थीटा माइनस टी कॉज ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू 0। ये दो फोर्सेस हैं जो कि आपस में कैंसिल होकर इक्विलिब्रियम बना सकती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्सेस हैं वो है टी साइन थीटा प्लस टी साइन ऑफ थीटा माइनस डब्ल्यू वेट विच इज़ इक्वल टू 0। तमाम फोर्सेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग विल बी इक्वल टू 0। थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, टी कॉज ऑफ 15 माइनस टी कॉज ऑफ 15 विच इज़ इक्वल टू 0। साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, टी साइन ऑफ 15 प्लस टी साइन ऑफ 15 डिग्री विच इज़ इक्वल टू वेट। नेगेटिव वेट को हम लोग राइट हैंड साइड पर ले गए हैं। फर्दर सॉल्व करते हैं, टी कॉज ऑफ 15 विल बी इक्वल टू टी कॉज ऑफ 15। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t साइन ऑफ 15 विच इज़ इक्वल टू 10। 10 हमारे पास w वेट की वैल्यू है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितनी भी फोर्सेस हैं वो हैं 0। फर्दर अगर हम लोगों ने टेंशन निकालना है तो हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्सेस है वहाँ से टी की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स उससे क्या नज़र आ रहा है, 2 10 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10। सो टी साइन ऑफ 15 विल बी इक्वल टू 5, टी विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय साइन ऑफ 15। सॉल्व करेंगे फर्दर इसको तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाय 0.258, ये साइन ऑफ 15 की वैल्यू है। सो टी टेंशन विल बी इक्वल टू 19.3 न्यूटन। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करते हुए टेंशन टी की वैल्यू जो कि क्लॉथ लाइन के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी उसको इजीली फाइंड किया। थैंक यू।